नमस्कार, सुप्रभात। 17 फरवरी 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 17 फरवरी 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुक्ल की दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 17 फरवरी 2025 को सोमवार का दिन है और फागुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि भी है। आज मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य इन दोनों समय काल में किया या कोई नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर हैं। महेंद्र काल और अमृत काल वैसे तो बहुत अच्छे समय काल है। इन दोनों समय काल में आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफलता के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो, लेकिन ये उसमें भी मान के चलिएगा कि दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल और राहु काल तो निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य करना ही नहीं है, लेकिन राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य अगर राहु काल के बीच में कहीं समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 7:36 शाम से शुरू होकर रात 9:12 तक है। फिर 6 बजे सुबेरे 9:12 तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 10:48 सुबेरे से 1:12 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से 5:12 शाम तक है। फिर 9:12 रात से 10 बजे रात तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 10:48 तक है। फिर 1:12 रात से 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर 5:12 सुबेरे तक है। शून्य काल 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। फिर 5:12 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। राहु काल 7:30 से शुरू होकर सुबेरे 7:30 बजे से शुरू होकर सुबेरे 9 बजे तक है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां कहां और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए, गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, कोई जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। एडमिशन के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। किसी बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। सोमवार का दिन है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दर्पण देखने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके अगर आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दर्पण देखने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो देख के आप अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल तो बना ही सकें और अपने दिन को भी सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।